भगवान बुद्ध के समय की बड़ी प्यारी कथा है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती से वाराणसी की ओर विहार कर रहे थे। धूप थी, दोपहर का समय था, तो आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे ठहरे। उस वृक्ष पर एक छोटा चबूतरा था। पास ही खेत में काम करता हुआ एक ब्राह्मण किसान भगवान को देखकर उनके दर्शन को आया, लेकिन भगवान के चरणों में झुकने के पूर्व उसने वृक्ष के चबूतरे को झुककर पहले प्रणाम किया। शास्ता ने उससे पूछा, ब्राह्मण, क्या जानकर ऐसा किए? मुझे प्रणाम किए, लेकिन मुझसे पहले चबूतरे को प्रणाम किए, फिर मुझे प्रणाम किए, ऐसा क्या जानकर किए? उस किसान ने कहा, भगवान, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन परंपरा से चला आया हमारा ये पूजा स्थान है। सदा से हम इसे पूजते रहे हैं, ऐसा परंपरागत है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तूने ये ठीक ही किया। भगवान के शिष्य ये बात सुनकर बहुत चौंके, क्योंकि बुद्ध सदा कहते थे चबूतरे पूजने से कुछ भी नहीं होगा। वृक्ष की पूजा करने से या किसी मूर्ति की पूजा करने से या मंदिर की पूजा करने से कुछ भी होने को नहीं है। तो बुद्ध तो सदा कहते थे कि इस तरह की पूजा व्यर्थ है। तो आज तो उनके शिष्य बहुत चौंके। उस ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, ये तूने ठीक ही किया। भगवान के शिष्य बहुत चौंके। उसमें उन्हें विरोधाभास दिखाई पड़ा। तो भगवान ने उनसे कहा, यह पूर्व में हुए कश्यप बुद्ध की समाधि है और पूजनीयों की पूजा करनी युक्त है, सदा युक्त है। फिर उन्होंने कहा, भिक्षुओं, आंखें बंद करो और ध्यान करो। तुम्हारी सारी चेतना को इस चबूतरे पर लगाओ। सारे भिक्षु ध्यान करने बैठ गए, शांत होकर बैठे। चबूतरे पर उन्होंने सारी अपनी जीवन ऊर्जा को बहाया तो बड़े चौंके। ऐसा तो उन्होंने कभी ना देखा था। ऊपर से तो चबूतरा बस जरा सा खंडर था, ईंट पत्थर का, लेकिन भीतर अनंत ज्योति थी कि कोसों तक उसका प्रकाश फैला हुआ था। तब उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने भगवान से कहा, हमें समझाएं, इसका रहस्य क्या है? तो बुद्ध ने कहा, मुझसे पूर्व कश्यप बुद्ध हुए। मैं कोई पहला बुद्ध नहीं हूँ। अनंत बुद्ध मुझसे पहले हुए और अनंत बुद्ध मेरे बाद होंगे। यह पृथ्वी कभी बुद्धों से खाली होती ही नहीं। मुझसे पहले कश्यप बुद्ध हुए, यह उनका चबूतरा है, यह उनकी समाधि है। और बुद्धों के लिए क्या पहला और क्या पीछा, और क्या अतीत और क्या भविष्य? असली सवाल तो बुद्धत्व को नमस्कार करने का है। और इस आदमी को पता भी नहीं है कि ये किसको नमस्कार कर रहा है। लेकिन क्या तुमको पता है? तुम मुझे नमस्कार करते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसको नमस्कार करते हो? अज्ञान में तो आदमी अज्ञान में ही होता है, लेकिन अज्ञान में भी यह ठीक दिशा में चल रहा है। अंधेरे में भी यह द्वार के लिए टटोल रहा है। इसे पता नहीं है कि चबूतरा किसका है, क्यों है। कहता है परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन जो बात चली आई है परंपरा से, जरूरी नहीं कि ठीक हो और जरूरी नहीं कि गलत हो। तो बुद्ध तो कहते हैं, बुद्धों अथवा श्रावकों की या उन जैसे युक्त और निर्भय पुरुष की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है कि यह किसी से कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस ब्राह्मण को मैं कहता हूँ कि तूने ठीक ही किया। ब्राह्मण, तू मुझे तो जानता नहीं, लेकिन परंपरा से चले आए इस चबूतरे को जानता है। कोई कभी इस चबूतरे के सामने जानकर झुके होंगे। हजारों साल पहले कश्यप बुद्ध हुए, उनके चरणों में कोई जानकर झुका होगा। फिर उनके बेटे यह सोचकर झुके होंगे कि पिता झुकते थे। फिर उनके बेटे को भी थोड़ा ख्याल रहा होगा कि यहाँ कुछ है। फिर धीरे धीरे बात भूलती गई, मगर झुकने की परंपरा जारी रही। इस चैत्य ने ही तुझे इस योग्य बनाया है कि तू मेरे चरणों में भी झुक सका। इसलिए तूने ठीक ही किया। तू पहले इस चैत्य के चबूतरे के चरणों में झुका। धन्यवाद इसको देना जरूरी है। और कश्यप बुद्ध का मिलना
पहले हुआ है पिछले जन्मों में। यहाँ कुछ भी आकस्मिक नहीं है और बड़ी अनूठी कथा है। तब बुद्ध अज्ञानी थे, गौतम बुद्ध अज्ञानी थे। काश्यप बुद्ध की बड़ी महिमा थी, दूर दूर से लोग यात्रा करके उनके चरणों में आते थे। तो गौतम बुद्ध भी अपने उस समय में उनके दर्शन को गए, वे उनके चरणों में झुके। तब वे चरण छूकर खड़े हुए तो बड़े चौंके, क्योंकि काश्यप बुद्ध उनके चरणों में झुक गए। तो वे तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि भंते, ये कैसा पाप, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके चरणों में झुकूं ये तो ठीक। मैं ज्ञानी, मैं पापी, मैं नासमझ, मैं अबोध, मैं चरणों में झुकूं यह तो ठीक, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे चरणों में झुक रहे हैं? तो काश्यप बुद्ध ने कहा कि सुन, तू एक दिन बुद्ध हो जाएगा, मैं देख पाता हूँ। तुझे तेरा बुद्धत्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट देख रहा हूँ। तो एक दिन बुद्ध हो जाएगा, मैं उस भविष्य के बुद्धत्व के चरणों में झुक रहा हूँ। उसी काश्यप बुद्ध की ये समाधि है जिस पर आज बुद्ध ठहरे हैं। हजारों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन जब भिक्षुओं ने ध्यान किया तो उन्हें लगा कि उस समाधि के भीतर अपूर्व प्रकाश है। ध्यान की आँख हो तो हजारों साल पहले जो बुद्ध जा चुके हैं उनका प्रकाश भी तुम्हें छुएगा, आंदोलित करेगा। और ध्यान की आँख ना हो तो जीवित बुद्ध के सामने भी तुम अंधे की तरह बैठे रहोगे, तुम्हें कोई प्रकाश ना छुएगा। सब तुम पर निर्भर है। धन्यवाद।